नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्यों हमेशा जो है इंसान ये समझने की कोशिश करता है कि जो अमीर का बच्चा है वो हमेशा अमीर ही होता है और गरीब का बच्चा जो है वो गरीब ही क्यों पैदा होता है। दोस्तों, अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो ऐसा क्यों होता है कि दुनिया भर में जो है वो सिर्फ 1% लोग जो है वो दुनिया की 50% दौलत पर अपना कब्जा करके बैठे होते हैं। दोस्तों, अमीरी और गरीबी के इस अंतर को समझने के लिए जब मैंने ज्योतिष की मदद ली और मैंने कई सारी कुंडलियां देखी, तो उनको देखने के बाद मेरा अपना जो है जो रिसर्च था, जो शोध था, उससे मुझे काफ़ी कुछ जो है पता लगा कि क्यों एक अमीर का बच्चा अमीर बनता है, क्यों गरीब गरीब का बच्चा गरीब बनता है। दोस्तों, अगर आप किसी अमीर व्यक्ति की कुंडली को देखेंगे और उसके बच्चों की कुंडली को उठाकर देखेंगे तो आपको उनकी कुंडली में बहुत ही तरह की समानताएं दिखाई देंगी। इसी प्रकार से अगर आप किसी एक गरीब व्यक्ति की कुंडली को देखेंगे और आप उसके बच्चों की कुंडली को एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनका भी जो क्रम है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो इतने जो है मजबूत तरीके से जुड़े होते हैं कि वो जो गरीबी होती है वो ग्रह दशा के रूप में, या आप ऐसे कह लीजिए कि कुंडली के कुछ गोचर या कुछ भावों के योगों के द्वारा जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में लगातार निरंतर चलती रहती है। दोस्तों, जेनेटिक्स हमें ये तो बताता है, जब हम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स अनुवांशिकी में हमें ये जानने को मिलता है कि हमें जो भी शरीर ये मिला है वो हमारे माँ बाप का ही दिया हुआ है। उसमें कुछ जो गुण होते हैं, कुछ जो कैरेक्टर होते हैं वो हमें पिता से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर जो है वो माता से आते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो हमारे माँ बाप से मिलते हुए जुलते होते हैं। हमारे चाहे बालों का कलर देख लीजिए, चाहे बालों का टाइप देख लीजिए, शरीर का प्रकार देख लीजिए, आँखों का कलर देख लीजिए। आप जो है इस प्रकार से हर एक आप अंग का देखेंगे तो जो कैरेक्टर होता है, जो गुण होता है, वो कहीं न कहीं हमारे माँ और पिता से मिलता-जुलता होता है। और कई बार शक्लें भी जो हैं बच्चों की वो अपने माता-पिता से मिलती हैं, अपने भाइयों-बहनों से इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो आनुवांशिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार का जुड़ाव जो है वो कुंडली में भी दिखाई देता है। दोस्तों, आप जब किसी भी एक परिवार की कुंडली को एनालिसिस करेंगे, उसमें पिता पुत्र या उसके दादा की कुंडली को एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो किसी एक विशेष प्रकार के प्लैनेट की ही वंशावली को आगे बढ़ाते हैं। सपोज करके मानिए कि अगर कोई व्यक्ति है और उसका जो लग्न है वो मेष है, उसकी बीवी का जो लग्न है वो तुला है, तो आपको उन दोनों मेष और तुला, मत कहने का मतलब ये मंगल और जो शुक्र का प्रभाव है वो उस पूरी वंशावली पर दिखाई देगा। दोस्तों, मंगल और शुक्र कितने शुभ हैं या अशुभ हैं उसी से निर्धारित होगा कि उनके परिवार में कितनी संपन्नता होगी या उनको उनकी वंशावली में कौन कितना धन कमाएगा। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि जो अमीर होते हैं हमेशा उसका बच्चा जो है वो अमीर ही रहता है या जो गरीब होते हैं उसका बच्चा हमेशा गरीब ही रहता है, लेकिन बहुत हद तक जो है ये जुड़ा होता है क्योंकि उसी से आपकी शारीरिक, मानसिक और सारी आर्थिक दशा निर्धारित होती है। तो अगर आप किसी व्यक्ति का मेष लग्न देखते हैं तो उस मेष लग्न में खास बात ये हो जाएगी कि उसके जो बच्चे का जो लग्न होगा उसमें बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि या तो वो मेष लग्न का होगा या फिर आप देखेंगे तो वो मंगल की जो दूसरे लग्न है वो वृश्चिक उसका होगा। उसके साथ ही साथ आप जो है उन ग्रहों का जो है स्थान देखिए कि वो किस भावों में बैठे हुए हैं। तो माँ बाप के और बच्चों के भावों के स्थान में उनके जो ग्रह दशा गोचर होते हैं वो बहुत हद तक जो है अपने जो लॉर्ड होता है, जो जो उस वंशावली का जो भी आप उसको देव मान सकते हैं, उसी से संबंधित जो है लॉर्ड की भाव और लग्न में जो है उनका पूरा का पूरा जो है वंश चलता रहता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस घटनाक्रम को जो है, इस चक्र को जो है वो कुछ लोग तोड़ देते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं वो गरीब से अमीर हो जाते हैं, तो इस तरह की जो कुंडली होती है उसको म्यूटेशन कुंडली कहा जा सकता है। वो क्या करती है, एक आपकी एक जो निरंतर कंटिन्यू जो कुंडलियां हैं जो आपकी वंशावली से चलती हुई आ रही हैं उससे हटकर उनके अंदर कुछ गुण पैदा हो जाते हैं। तो जब उनके अंदर रेगुलर गुण से कुछ अलग गुण जो है वो विस्थापित होते हैं तो इसी के कारण जो है वो म्यूटेट होते हैं। म्यूटेट का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो अपने एक नॉर्मल जो नियमित जो ढर्रे से अलग जाके विकसित होने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो गरीब है
वो अमीर होने की उसकी संभावनाएं जो है वो प्रबल हो जाती हैं, और जो अमीर है उसके गरीब होने की संभावनाएं भी इस स्थिति में कई बार प्रबल हो जाती हैं। तो जब तक दोस्तों किसी भी वंशावली में कोई म्यूटेंट कुंडली वाला जातक जन्म नहीं लेता है, तब तक आप देखेंगे तो वंशावली की जो गरीबी होती है वो चलती आती है। वो दरिद्रता जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, उसमें व्यक्ति कितने ही कर्म कर ले, कितना ही ताकत लगा ले, लेकिन उसको उस वंशावली के जो गुण या दोष होते हैं, लाभ या हानि होते हैं, वो भोगने ही पड़ते हैं दोस्तों। जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति उस वंशावली में पैदा ना हो कि जो म्यूटेंट लेके आया हो, जो उस वंशावली को बदलने की काबिलियत रखता हो। तो दोस्तों अगर आप किसी गरीब परिवार की अगर आप 3-4 पीढ़ियों की कुंडली को एनालिसिस करेंगे तो आपको इन सवालों के जवाब मिलने लग जाएंगे कि क्यों एक व्यक्ति जो है वो गरीब का जो पुत्र है वो गरीब ही बना रहता है, और क्यों अमीर का बच्चा जो है वो अमीर ही बना रहता है। दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही पेचीदा है, अगर हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन दोस्तों मैंने आपको संक्षेप में ये समझाने का प्रयास किया है कि जब भी आप अमीरी, गरीबी या धन को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी वंशावली से, आपकी अनुवांशिकी से जुड़ा होता है। और जो कुंडली जो ज्ञान है, जो आप हॉरोस्कोप जिसको बोलते हो, जिसको ज्योतिष कहते हो, ज्योतिष के माध्यम से वो साफ तौर पर दिखता है कि आप वैसे ही ग्रह गोचर और वैसी ही दशाओं को लेकर आते हैं, और उन्हीं के एक चक्र के अंदर जो है इस तरह से वंशावली पूरी घूमती है, जब तक कि उस चक्र को कोई ऐसा जातक आके ना तोड़े कि जिसकी कुंडली जो है वो नॉर्मल वंशावली से म्यूटेंट हो या अलग हो। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी दी होगी। अगली वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।